तो मेडिकल सिस्टम के अंदर किस तरीके से घुसपैठ की साजिश की जा रही थी, और ये जो मरीज अस्पताल में एक भरोसे के साथ पहुंचते हैं कि अस्पताल में पहुंचे हैं तो उनकी परेशानी का समाधान होगा, उनका इलाज होगा, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि जो डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं, जांच इस मामले को लेकर की जा रही है, लेकिन जयपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल जयपुर से एक सिस्टम के भीतर बैठे भ्रष्टाचार अपराध का एक और चेहरा सामने आया, जहां कानून का रक्षक ही कानून को कटघरे में खड़ा करता नजर आता है। गिरफ्तार आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल की फर्जी एफआईआर, फर्जी आदेश और वसूली के लिए दबाव की पूरी फैक्ट्री खड़ी हो गई, और इस खेल में उसका सबसे अहम मोहरा बना इरफान खान, जिसे पुलिस ने अब ब्यावर से गिरफ्तार कर लिया। आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल और उसके गुर्गे की काली करतूतों की पूरी कहानी दिखाते हैं आपको हमारी इस अगली रिपोर्ट। फर्जी एफआईआर से 49 लाख की ठगी, आरपीएस रितेश पटेल की काली करतूत, एक और आरोपी ब्यावर से गिरफ्तार, ब्लैकमेलिंग से चल रहा था वसूली का खेल। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की फर्जी एफआईआर बनाकर 49 लाख रुपए की वसूली। ये मामला सिर्फ ठगी का नहीं, बल्कि पुलिस सिस्टम के दुरुपयोग का है। सिस्टम को ब्रेक करने पर जयपुर पुलिस ने आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल को घुटनों के बल गिराकर सलाखों के पीछे भेज दिया। इसे काला बिजनेस कहें या फिर शैतानी दिमाग। खाकी की आड़ में रितेश पटेल ने अपने साथी के जरिए रियल एस्टेट कारोबारी को डरा धमकाकर मकर जाल में फंसा दिया था। ये कारोबारी आरपीएस रितेश पटेल के खौफनाक इरादों से वाकिफ भी नहीं था और न ही इसके इतिहास से। जांच में सामने आया कि आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल के करीबी और सहयोगी इरफान खान ब्यावर में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। देखिए, जो हमारे जो आरोपी हैं रितेश पटेल, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स का कूटकरण करते थे, वो खुद के निर्देशन में जो डॉक्यूमेंट्स बनाते थे उसका जो कॉपी, जो हूबहू कॉपी जिसको बोलते हैं, जो मैचिंग के लिए जो ये काम ये जो आरोपी करता था, इसका नाम इरफान खान है, मूलतः ब्यावर का रहने वाला है। कोहिनूर प्रिंटिंग्स और एडिटिंग के नाम से इसकी लोहारन चौपड़ जो है ब्यावर में है, वहाँ पे इसकी शॉप है। तो रितेश पटेल जो भी डॉक्यूमेंट का कूटकरण करता था वो इसके व्हाट्सएप पे भेजता था। वो अपने कंप्यूटर में उसको डाउनलोड करके पूरी एडिटिंग का काम ये कर करके वापस रितेश पटेल को भेज देता था। इसका खुद का फर्जी आईपीएस का कार्ड मिला है, जो हमने कोर्ट को दिखाया था। तो कितने लोगों को इसने चीट किया है या डराया है या पद का दुरुपयोग किया है, वो अभी अनुसंधान का विषय है। लेकिन मोटे तौर पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसने बनाए हैं उनको हम एज ए एविडेंस जो है फाइल पे ले रहे हैं, ताकि कालांतर में उन लोगों से जो प्रभावित लोग हैं उनसे पूछताछ की जा करके और उस पूरे मामले का भंडाफोड़ किया जा सके। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरपीएस रितेश पटेल खुद को आईपीएस बताने के लिए नकली पहचान पत्र रखता था। इस फर्जी आईपीएस कार्ड को इरफान पठान ने ही तैयार किया था। इतना ही नहीं, उसने कई लोगों को फर्जी आईडी कार्ड भी बांटे, जिससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। आरोपी ने एटीएस और एसओजी के नाम से फर्जी आदेश तैयार किए, जिससे विभाग के भीतर अपनी पकड़ और प्रभाव दिखा सके। इन फर्जी आदेशों के दम पर व्यापारियों, आम लोगों से मोटी रकम वसूली जाती रही। ये मामला यहीं नहीं रुका। इरफान खान ने गृह राज्य मंत्री के जाली हस्ताक्षर कर 29 डीएसपी के तबादलों की फर्जी लिस्ट तक तैयार कर डाली। इसका इस्तेमाल अधिकारियों को डराने और ब्लैकमेल करने में किया जाता था। अब आपको बताते हैं कि इन लोगों ने इस फर्जी काम को अंजाम कैसे दिया। गिरफ्तार आरोपी इरफान खान ब्यावर का रहने वाला है। वो ब्यावर में कोहिनूर स्क्रीन प्रिंटिंग की दुकान चलाता है। आरोपी पहले ब्यावर में डिप्टी रह चुका है, तभी से रितेश पटेल को जानता है। इरफान ने फर्जी एफआईआर में शब्दों की मैचिंग का काम किया। रितेश पटेल ने एसओजी में पहले से दर्ज एफआईआर की कॉपी नकल कर फर्जी एफआईआर तैयार की थी। इसके बाद इरफान की मदद से उसे एडिट किया गया। एफआईआर को असली दिखाने के लिए एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर भी कॉपी पर लगाए गए। अब आपको बताते हैं कि रितेश पटेल आखिर है कौन। रितेश पटेल इससे पहले भी विवादों में रह चुका है। 2024 में गंगापुर इलाके में अवैध बजरी से जुड़े मामले में ट्रैक्टर छुड़वाने के दबाव के आरोप लगे थे। उसी मामले में उसे एपीओ किया गया था। अब नई गिरफ्तारी ने एक बार फिर पुलिस सिस्टम की आंतरिक निगरानी और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रितेश पटेल पहले भी 49 लाख रुपए की अवैध वसूली के मामले में निलंबित और गिरफ्तार हो चुका है। पटेल ने अपनी पहुंच का हवाला देकर उच्च अधिकारियों को फंसाने की धमकी दी थी। अब उसी कड़ी में पटेल के सबसे करीबी सहयोगी इरफान खान को महेश नगर थाना पुलिस ने ब्यावर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।
पुलिस अब इरफान खान के कंप्यूटर, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की गहन जांच कर रही है। आशंका है कि इस नेटवर्क में और भी नाम सामने आ सकते हैं, यानी साफ है फर्जी वर्दी, फर्जी आदेश और फर्जी दबाव के दम पर लाखों की वसूली का ये खेल अब पुलिस की रडार पर है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस नेटवर्क में और भी बड़े चेहरे शामिल हैं? फिलहाल अभी इस मामले की जांच की जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक चावला की रिपोर्ट। ब्यावर प्रिंटिंग प्रेस से इरफान खान को अब महेशनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रितेश जो कि आरपीएस था, उसने आईपीएस का आई कार्ड भी बना रखा था और खुद को आईपीएस बताकर भी वो लोगों को डरा धमकाता था। इसके साथ ही जो ब्यावर में जो प्रिंटिंग प्रेस इरफान चलाता है, उसने एक जवाहर सिंह मैडम गृह राज्य मंत्री के नाम से भी एक आदेश निकाला था और फर्जी डीएसपी की लिस्ट भी उसने जारी की थी। इस तरह से ये दोनों मिलकर पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में कई लोगों को धमका रहे थे, उनसे पैसे वसूल रहे थे। बहरहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। अब बड़ा सवाल है कि क्या इस एक्सटॉर्शन के खेल में कोई और भी अधिकारी, कोई और लोग भी शामिल है, ये पूछताछ का विषय है। इसके साथ ही अब एसओजी की टीम उनकी तलाश में जुटी है जो इनको आरपीएस को सहयोग करता था। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी जयपुर। और इस सब में एक नाम जो चर्चा में रहता है वो रितेश पटेल का है। आपने देखा इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे रितेश के ऊपर यह पहला ऐसा मामला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी रितेश पटेल के ऊपर 6 एफआईआर दर्ज थी। और अब पुलिस हर एक कड़ी को खंगाल रही है और कड़ियों को आपस में जोड़ रही है और इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें अभी पूछताछ में सामने आ चुकी हैं, कुछ का सामने आना अभी बाकी है। तो खुलासे कई होंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगली खबर सीकर से है, जहां खाटू श्याम जी में लगातार आज जो है चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं और इन घटनाओं के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने गैंग के 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और इनमें पति पत्नी और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। नए साल के मौके पर पुलिस ने प्लानिंग के तहत भीड़ से इन सभी आरोपियों को दबोचा और नतीजा रहा है कि इस बार नए साल के मौके पर एक भी चेन स्नैचिंग की घटना खाटू श्याम जी में नहीं हुई है। यह गैंग कैसे काम करता था और उन्हें पुलिस ने कैसे पकड़ा, आगे हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चेन स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़, भक्तों को बनाते थे निशाना। खाटू श्याम जी में भक्तों के साथ लूट, पति पत्नी समेत 18 लोग गिरफ्तार। खाटू श्याम जी में डीएसटी टीम और खाटू श्याम जी थाना पुलिस ने मिलकर श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के साथ हो रही लूट, चेन स्नैचिंग, बैग पर्स चोरी के मामले को देखते हुए स्पेशल अभियान चलाया। एकादशी और मासिक मेले के दौरान चेन स्नैचिंग, जेब काटने की कई घटनाएं सामने आई थी। ऐसे में इस बार नए साल के मौके पर डीएसटी टीम के इंचार्ज वीरेंद्र यादव, कैलाश चंद यादव और टीम के साथ मिलकर प्लानिंग की गई। दर्शन के एंट्री एरिया से लेकर एग्जिट एरिया तक सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया, जिन्होंने पहले हो चुकी घटनाओं के तरीके पर नजर रखी। जैसे ही पुलिस को कुछ संदिग्ध नजर आया, उसके आधार पर पुलिस ने गैंग के लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में इन्होंने इस तरह की वारदातें करना कबूल किया है। इस मामले में पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों में भूमिका, दीपक पति पत्नी हैं। इसके अलावा सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं जो बावरिया जाति के हैं। प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए कुछ जो चेन स्नैचिंग गिरोह के जो मेंबर थे उनको गिरफ्तार किया गया था, जिनको न्यायाधीश किया गया। सभी आरोपी मिलकर एक गैंग के रूप में काम करते हैं। इनमें महिलाएं एक ग्रुप बनाकर टारगेट के चारों ओर फैल जाती हैं। इसके बाद उन्हें बातों में उलझाकर उनसे चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देती हैं। मौका पाकर महिलाएं या तो वहां से फरार हो जाती हैं या फिर वारदात करने के तुरंत बाद अपने पुरुष साथियों को चेन सौंप देती हैं, जिससे महिलाएं पकड़ में भी आ जाएं तो उनसे चेन बरामद ना हो सके। इस गैंग के लोग खाटू श्याम जी में पिछले करीब 7-8 महीने से एक्टिव थे। ये लोग हर महीने की एकादशी जैसे भीड़ भाड़ वाले दिन यहाँ पर वारदात करने के लिए गाड़ी किराए पर लेकर आते थे। वारदात करने के बाद सभी लोग यहाँ से फरार हो जाते थे। खाटू श्याम में भीड़ की वजह से इन आरोपियों का पता भी नहीं चल पाता था। खाटू श्याम जी में ये लोग मंदिर एग्जिट एरिया, मुख्य मंदिर परिसर जैसे भीड़ भाड़ वाले जगह पर वारदात करते थे और मौका पाकर तुरंत ही फरार हो जाते। लेकिन पुलिस की तत्परता की वजह से इस बार इतनी भीड़ होने के बावजूद भी चेन स्नैचिंग की एक भी घटना नहीं हुई। पुलिस इन लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके दूसरे साथियों को भी जल्द ही गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।